हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे द आंट एंड द क्रिकेट पोएम। तो इस पोएम में एक क्रिकेट होता है जिसको गाना बजाना और डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। गर्मियों और स्प्रिंग के सीज़न में तो गर्मियों और जो स्प्रिंग का सीज़न होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा गाना गाता है और डांस करता है और बहुत खुश होता है और बहुत इन्जॉय करता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ भी होता है। जब भी गर्मियाँ और स्प्रिंग होती है, हर जगह ग्रीनरी होती है, हर जगह हरियाली होती है, बहुत सारा खाना होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। खाने और पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो खाना स्टोर करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये जो क्रिकेट था वो एंजॉय करता रहता है और एंजॉय करने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता है और सर्दियों के लिए खाना जमा करता ही नहीं है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो पूरा जो ग्राउंड होता है वो एकदम से ढक जाता है और कोई भी फ्लावर्स वगैरह नहीं दिखते जो स्प्रिंग्स और समर के सीज़न में दिखते थे। बट क्रिकेट ने तो सारी की सारी गर्मियाँ निकाल दी थी नाचने और गाने में, और सर्दियाँ आ गई थी और उसे ये भी नहीं पता चला कि विंटर्स आ गई, सर्दियाँ आ गई, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचता था। वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ था। और वो अब जब विंटर आ गई और उसके पास खाने को एक टुकड़ा भी नहीं था और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी और बाहर जाके खाना भी वो नहीं ढूंढ सकता था। अब ना उसके पास कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। वो बेचारा भूखा प्यासा मर रहा था घर में अपने पड़े पड़े। अब बहुत ही मुश्किल से वो हिम्मत जुटा के उस आंट के पास जाता है, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड और बारिश होने के कारण वो पूरा गीला हो जाता है और बहुत ज़्यादा काँप रहा था। और फिर अब जब वो उस आंट के पास पहुंच जाता है तो आंट से बोलता है कि प्लीज़ आंट, प्लीज़ मुझे कुछ खाना उधार दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस दे दूँगा ये खाना, और मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं तो मैं ठंड से बाहर इतनी बारिश में मर जाऊँगा। मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे जो खाना लूँगा मैं तुम्हें वो वापस कर दूँगा। और जो आंट होती है, जो टीटी होती है, वो कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? ना तो मैं किसी से कुछ लेती हूँ और ना ही मैं किसी को कुछ देती हूँ। जब गर्मियाँ आई थी तब तो तुम मज़े से डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तब क्यों नहीं तुमने खाना जमा किया? जब गर्मियाँ थी हम इतनी मेहनत से खाना जुटा रहे थे लेकिन तुम डांस कर रहे थे, तब तुम कहाँ गए थे? तो क्रिकेट कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। मैं बस समर्स और स्प्रिंग के सीज़न को एंजॉय करता हूँ। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि सर्दियों में मेरे पास क्या होगा खाने के लिए। मैं तो सिर्फ गर्मियों की टेंशन लेता था। और क्रिकेट अपनी बेवकूफ़ी के कारण एंजॉय करता रहा। लेकिन जो आंट थी वो बहुत समझदार थी। वो एंजॉय तो करती थी बट साथ साथ सर्दियों के लिए खाना भी स्टोर करती थी, ताकि जब विंटर्स आए तो वो आराम से बैठ के खाना खाए। और क्रिकेट की ये बात सुन के कि पूरी की पूरी गर्मी वो एंजॉय करता है, बस ये बात सुन के आंट को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अच्छा, अगर तुम गर्मियों में एंजॉय करते हो तो जाओ सर्दियों में भी एंजॉय करो, जाओ अभी भी गाना गा लो, डांस कर लो जैसे तुम गर्मियों में करते थे। और ऐसा बोल के वो उसे अपने घर से निकाल देती है। तो यही हमारी छोटी सी पोयम थी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें क्रिकेट की तरह इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि अपना मतलब टाइम ऐसे ही व्यस्त कर दो और कल की टेंशन ना लो। हमें फ्यूचर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए।